Pranam Guruji, it is very nice to hear from you, and it was so eye-opening thoughts and all those lines of spiritual. You have given us such lines of wisdom to lead our life. I have one question, not question. Maybe I might not knowing the answer, but at least I want from you that we all say from Bhagavad Gita कि जो भी अपन कर्म करते जाते हैं वो भगवान के चरणों में डाल दें रात को कि हमने जो आज किया वो आज जो आपके चरणों में है और कल सुबह हमें और शक्ति दें और हम ढंग से और अच्छा काम करें। तो ये एक लाइफ का एक तरीका होता है जीने का जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और हम सत्कर्म करते रहें। और गीता में शायद ये भी लिखा है कि यही एक तरीका है जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। So what is your take on this? Yeah, my take is about moksha. I think my understanding of moksha is moksha. जब हम मोह से जो है मुक्ति पा लेते हैं, when we are free of all kind of मोह, then it is moksha. So मोक्ष के लिए मेरे ख्याल से कि रुकना नहीं चाहिए कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। इसी वक्त हमको मोक्ष मिल सकता है। और गीता में भी है, दूसरे योग सूत्र में भी कहा हुआ है कि जीवन मुक्त जो है, कुछ लोग जो है वो जीवन मुक्त हैं, तो जीवन जीते हैं और वो मोह में नहीं फंसते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय मोह, दे आर नॉट बाउंड बाय अटैचमेंट। तो इसके बारे में जो है मेरे को ध्यान में आता है कि दिस शुड बी द मैसेज दैट वी फॉलो इन आवर लाइफ। What is the best way to have detachments? What you said exactly that. कुछ भी काम करो उसको आप जो है जो like of offering to the Lord, offering करके जो आपने बात बोली वही बात है कि offering करके और जो भी हमको मिलता है, हमारे संस्कृति है कि पहले जो whatever we make in our family, there was a tradition कि कुछ भी मिलता था, कुछ भी सैलरी मिलती थी। जब मैं सैलरी मैन था तो whatever I used to make, I used to give to my mother. फिर हमारे खर्ची के लिए जो खर्ची के लिए चाहिए था, my mother used to give me. तो this kind of संस्कार, ये जो है हमको, it was easier for us, it was easier for our generation to understand कि भगवान को देना है और उसके बाद जो हमको मिलता है वो प्रसाद है। अभी ये संस्कार जो है, ये वैल्यूज जो हमारे बच्चों को फिर से डालना पड़ेगा, फिर से उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। That is the only way. Thank you, डॉक्टर। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जैसे आपने डिटॉक्स ऑफ ब्रेन बताया जी, तो फैक्ट ये है कि सबके अंदर कचरा भरा है और फिर हमारा जो यूथ है आजकल बड़ा फैशन है कि वो विपश्यना की तरफ दौड़ रहे हैं जी। और जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपका माइंड तो कचरे से भरा हुआ है, उसका क्लीनिंग तो हमने किया नहीं, डिटॉक्स तो किया नहीं और फिर आप विपश्यना की तरफ जा रहे हो, तो इनको ब्रिज करने वाली कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए ताकि हमारा जो यूथ इतना स्ट्रेस में रहता है, इतना परेशान रहता है, उसको एक अच्छा सा मैसेज कैसे मिले कि वो किस तरीके से कूल और काम तरीके से अपने कामों को कर सकता है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बात वैसे करता नहीं हूँ लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अगर सवाल ऐसा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप देखो विपश्यना की जो पद्धति है, विपश्यना जो शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है? विपश्यना को लेकर आया भारत में गोयनका, ठीक है। गोयनका को विपश्यना कहाँ से मिली? म्यांमार से, बर्मा से। अब बर्मा की आप हालत देख लो, म्यांमार की हालत देख लो। तो हमारे जो जवान लोग हैं जो विपश्यना के पीछे दौड़ रहे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि बुद्ध ने कभी कहा है, कभी आपको बुद्ध ने बोला है कि तुमको 17-18 घंटे मेडिटेशन में रहना है, किसी से बात नहीं करने का? बुद्ध तो विहार करते थे, सारा दिन विहार, घूमते रहते थे, शाम को, दिन को, रात को सबसे बातें करते रहते थे। और उनका जो मकसद था, जो उनका जो की पॉइंट था, मॉडरेशन। विपश्यना देखो 21 दिन तक, 11 दिन तक, 7 दिन तक पड़े रहते हैं विद द माइंड। वो लोग फिर विपश्यना के बाहर आते हैं तो देयर बी एन ईगो, उनके पास एक ईगो होता है, मैंने विपश्यना किया हुआ है, आई हैव डन विपश्यना फॉर सो मेनी डेज, एक ईगो आ जाता है।
और कभी भी बुद्ध ने विपश्यना का कोई मतलब और कोई मतलब नहीं दिया है। बुद्ध का मतलब क्या था, विपश्यना क्या है, गो विद इन, तुम टर्न करो, अपने आप को टर्न करो, तुम अंदर जाओ, उसका मतलब जानते नहीं है। और हमारे वो जो बात कर रहा था, ब्रह्मा की जो बात कर रहा था, अब ब्रह्मा की हालत देखो, अगर विपश्यना was beneficial तो ब्रह्मा की हालत ऐसी नहीं होती थी। ब्रह्मा तो विश्व गुरु बन जाता अभी तक। सो आई थिंक विपश्यना इज गुड फॉर वेस्टर्नर्स, यस। वो वर्कहॉलिक बन गए, वो वर्कहॉलिक बन गए हैं, तो वो वर्कहॉलिक में जो है उनका कैथारसिस होता रहता है। वो एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो कैथारसिस वो उनका डेली लाइफ में हो जाता है। तो उनके लिए मैं भी कह रहा हूँ, उनके लिए मे भी विपश्यना इज गुड, जो अभी विपश्यना दे रहे हैं। लेकिन हमको तो डिटॉक्स करना पड़ेगा हमको डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी विपश्यना करना है, वो हमारे विपश्यना बेसिकली इस प्राणायाम। तो कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी लेबल दे दो, विपश्यना लेबल दे दो, प्राणायाम दे दो, एनीथिंग कैन वर्क, बट पहले जो है हमको डिटॉक्स करना पड़ेगा। थैंक यू गुरुजी। There is one question from audience side, and he asked Mr. Adrian. He asked if we have changed our outlook from material to spiritual, does we able to know ki who am I, and it need to be continued sadhana until our last breath. Oh yes. Sadhana is a lifelong journey. और एक जो मैंने पढ़ा था कि who am I, जिसको ये बात पता चल जाती है, तो he cannot even explain to you. ये तो everybody has to tread his own path. रामकृष्ण परमहंस कहानी बोलता था कि नमक की गुड़िया है, the doll made of salt. उसको चखना है कि how salty is the water, the sea water. तो वहां तक चल तो जाती है, लेकिन जैसे ही डुबकी मारती है चखने के लिए, तो वो सॉल्ट में मिल जाती है। The doll will not come back to tell us how salty is the salt water. So it's a lifetime journey. It's a lifelong sadhana, yes. And what am I? Who am I? I understand it, but how to make it understand, how to make people understand, I think we will not even consider that. उसके तरफ ध्यान भी नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग चल रहे हैं। Everybody is walking towards that. कोई स्पीड किसका कम है, किसका स्पीड, somebody is walking with a better speed, somebody is walking with a slower speed, but we are all working towards that. It was a really wonderful session, and on behalf of Khandelwal Development Society, we are really thankful to you. Now I would invite our chairperson Anita Gupta ji to say vote of thanks. प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आपने जो ज्ञान के यथा सागर में हम सबको एक डुबकी लगाई है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ में अजय जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आपके साथ इस साधना का जो ये जर्नी थी, इसको बहुत ही मजेदार रोमांचक बनाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मॉडरेट किया। और आपकी जो जीवन कथा थी वो वाकई अविश्वसनीय है कि किस तरीके से आपने कितनी लंबी बीमारी से और इतना आपने अपने आप को चेंज किया, और विदेशी धरती पर रहकर भी आप भागवत गीता को 3 टाइम्स ट्रांसलेट कर रहे हैं। आत्मा का जो आपने विवेचन किया वो अद्भुत रहा। और गुरुकुल की जो परंपरा आपने बताई, जो सनातन धर्म की थी, और उसकी वापसी जड़ों पर शुरुआत आपने की, उसके लिए हम सही मायने में आभारी हैं आपके। और आपकी हर शब्द प्रशंसनीय था। केडीएफ खंडेलवाल डेवलपमेंट फोरम की तरफ से और समस्त भारतवासियों की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल की तमाम गहराइयों से, कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।